Next topic, and the only topic which is different और पेपर में श्योरिटी है, आएगा ही आएगा। हो सकता है 4 मार्क्स में ये भी आ जाए, कल्ला हो सकता है 1 मार्क में आ जाए। और अगर आपको फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आता है डेथ ऑफ अ पार्टनर का, तो उसमें डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट इज अ श्योर शॉर्ट सर्टेनिटी, वो निकालने को आपको होगा ही होगा। मींस ये टॉपिक आपके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में प्रेजेंट होना ही है 100% श्योर। सो बी अटेंटिव। आपको ओवरव्यू में बताया था कि पार्टनर की डेथ नॉर्मली होती है ड्यूरिंग द ईयर। जिस दिन भी उसकी डेथ हो रही है उससे पिछली बैलेंस शीट की डेट से लेकर डेट ऑफ डेथ तक के टाइम गैप को बोलते हैं टाइम पीरियड। इस दौरान फर्म वाज वर्किंग सो एज द डिसीज्ड पार्टनर। सो डिसीज्ड पार्टनर हैज द राइट ओवर द results of the operations of that very period। मीन सिंपल भाषा में, अगर बैलेंस शीट तो नॉर्मली 31 मार्च को ही बन रही है और डेट ऑफ डेथ है 1 जुलाई, तो अप्रैल, मई और जून इसे बोलते हैं टाइम पीरियड। इसी टाइम पीरियड का हमें देना है शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि इन 3 महीनों में फर्म चली थी। इन 3 महीनों में फर्म ने चलकर काम किया था। उस काम के 2 रिजल्ट्स हो सकते हैं, या तो उस काम से क्या हुआ होगा या उस काम से क्या हुआ होगा लॉस। चाहे हुआ हो प्रॉफिट चाहे हुआ हो लॉस, उसे डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना ही करना है। उसको बोलते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट, डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसको कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं जी। एक होता है टाइम बेसिस और दूसरा होता है टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर का दूसरा नाम होता है सेल्स। कई बार, और फॉर श्योर है आपको स्कूल में ऑब्जेक्टिव टाइप में यही आ जाना है, व्हाट आर द 2 बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट? टाइम बेसिस एंड टर्नओवर बेसिस। टाइम को जो है, टर्नओवर को जो है दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दैट इज सेल्स बेसिस। अब इस टॉपिक के अंदर थोड़े से पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर करने हैं। बेसिकली 2 चीजें, पहली कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट दैट इज अमाउंट, दूसरी जर्नल एंट्री कि जर्नल एंट्री क्या बननी है। एक जर्नल एंट्री से काम नहीं चलता। फ्रैंकली स्पीकिंग 3 तरीके की जर्नल एंट्रीज आती हैं। एक में अलग अकाउंट की यूजेज होती है, दूसरे में दूसरे टाइप के अकाउंट की यूजेज होती है, तीसरे में तीसरे टाइप के अकाउंट की यूजेज होती है। कैलकुलेशन पार्ट आपको सीखना है कि कैलकुलेट कैसे करना है, एंड वंस यू हैव कैलकुलेटेड इट देन जर्नल एंट्री जो है वो क्या पास करनी है। पॉइंट समझ में आ गया जी हम क्या डील करने जा रहे हैं? अकाउंटिंग ऑफ प्रॉफिट एंड और लॉस शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। In case profit or loss share of deceased partner is estimated, उसके बाद जो है आपके पास, एक बार पेज नंबर 6.6 पे और एंट्रीज पे बाद में आते हैं। ब्लू कलर की हेडिंग दिख रही है, डिटरमाइनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट और ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द beginning of the means from the date of the last balance sheet up to the date of can be either, सुना नहीं, और क्या फर्क है? कैलकुलेट तो दोनों ही कर सकते हैं जी। डिटरमाइंड का मतलब है हमें क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन है जिससे हम एग्जैक्ट शेयर निकाल सकते हैं। एस्टिमेटेड मींस हमें वो इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है जिससे हम एग्जैक्ट शेयर निकाल सकते हैं। हमें लेना पड़ेगा एस्टीमेट। क्या लेना पड़ेगा? मैं सेम एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूं। डेट ऑफ डेथ इज 1 जुलाई 2025। 3 महीने, 3 महीने। क्या 3 महीनों में आप P&L अकाउंट बनाने बैठ जाओगे?
तो ये जो 3 महीने की फर्म के ऑपरेशंस हैं, क्या इनका एग्जैक्ट रिजल्ट निकाल पाओगे? तो यहां पर इन 3 महीनों का प्रॉफिट निकालने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एस्टीमेट। किस चीज की? उसका बेसिस होगा, क्या बेसिस होगा? या टाइम बेसिस होगा या सेल्स बेसिस होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि फर्म बुक्स ऑफ अकाउंट्स 1 जुलाई को क्लोज कर रही है, तो 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक ट्रेडिंग भी बनेगा, पीएनएल भी बनेगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी बनेगा, सारे 3 महीने के खर्चे और रेवेन्यू डाले जाएंगे। अब एस्टीमेट आएगा कि एग्जैक्ट अमाउंट आएगी। बस यही 2 पॉइंट का डिफरेंस है। इलस्ट्रेशन पे आओ 3, तसल्ली से पूरी इलस्ट्रेशन पढ़ लो और खुद बताओ यहां डिटरमाइंड होगा कि एस्टिमेटेड होगा। एस्टिमेट, नाइस। In the terms of partnership deed, accounts were prepared as on 2000. Accounts were prepared का मतलब ट्रेडिंग, P&L appropriation, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, सब कुछ बन रहा है। कब बन रहा है? प्रॉफिट फॉर द पीरियड अप टू which they have calculated comes out. So this 9 lakh is the profit of the firm, exact profit. Yes or no? Who has the right over this 9 lakh? All partners. In which ratio? Old profit sharing ratio. Now the profits are going to be distributed through which account? अब तक 6वें चैप्टर पे आ चुके हो, कहां से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते आ रहे हो पार्टनर्स को? क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है? साल के एंड में, मतलब साल के एंड में नहीं, व्हेन द बुक्स आर क्लोज्ड, व्हिच नॉर्मली टेक्स प्लेस at the end of the year, but here it is clear cut mentioned that in the deed it is written that books are going to be closed on. Illustration number 3, profit and loss appropriation account debit. नाम बोलो जी। अमन्स कैपिटल अकाउंट, हाँ जी, वरुण कैपिटल अकाउंट, चारूज कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट है जी? हाँ जी, 9 लाख। व्हाट्स द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 4,50,000, 2,70,000 एंड 1 लाख। क्या जी? चलें जी आगे। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करोगे। टीएस का क्वेश्चन नंबर 11 है जी, सेम, P&L appropriation account debit to partners capital account. Why P&L appropriation account is used? That's the main point. Is it okay? जल्दी बोलो। Next illustration जी, illustration 4. Old ratio is 5:3:2. Amrita died on 1st of November. In terms of partnership deed, financial statements were prepared on the, and the loss was determined as, हाँ जी, 10 लाख। अब लॉस है जी, तो एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डन है जी। सो ये सेटअप है व्हेन द शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज डिटरमाइंड। द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हेन इट इज एस्टिमेटेड। एस्टिमेशन comes into the picture in which situation? When we are not closing the books of accounts on the date of death. We will be closing the books of accounts normally, that is at the end of the period, but the partner has died during the year. So from the start of that financial year, that is the year of death,
टिल द डेट ऑफ डेथ, टाइम पीरियड इज अंडर कंसिडरेशन, उस टाइम पीरियड का हमने एस्टीमेट निकाल कर जो है प्रॉफिट निकालना है। उसके एस्टीमेट को निकालने के दो मेथड्स हैं, हेडिंग पढ़ लो पेज नंबर 6.7। व्हेन द इलस्ट्रेशन 4 के नीचे, व्हेन द शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज deceased partner's share of profit or loss is estimated based either on or on turnover basis, time basis और turnover basis। अब time basis सुनो जी, पहले लॉजिक समझ लो। इलस्ट्रेशन 5 के अंदर जी 30 जून 2024 डेट ऑफ डेथ है, 30 जून 2024। अब फाइनेंशियल हम नॉर्मली मान के चलते हैं जी, अनलेस गिवन अनलेस मेंशन्ड अदरवाइज, कि हमारे क्वेश्चन में ईयर कौन सा फॉलो होगा, फाइनेंशियल। बट ये भी कोई श्योरिटी नहीं है हमेशा फाइनेंशियल ही फॉलो हो, वो आपको अनयूजुअल करने के लिए कैलेंडर फॉलो करवा देंगे और आप सारा क्वेश्चन गलत कर देंगे अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया। 30 जून 2024 बैलेंस शीट का डेट ऑफ ईयर ऑफ डेथ दो, ये ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 24 से। डेट ऑफ डेथ क्या है, कितने महीने हुए, 3 महीने। तो 3 महीने क्या है, टाइम पीरियड। व्हाट इज 3 मंथ्स। अब इन 3 महीनों में कितने प्रॉफिट्स कमाए होंगे, कितने लॉस कमाए होंगे, इसके लिए चाहिए एस्टिमेशन। उस एस्टिमेशन का बेस क्या है, टाइम। कुछ भी हो सकता है, ध्यान से सुनिए, पॉसिबल सिचुएशंस। सबसे बेस्ट सिचुएशन है कि भाई जितने प्रॉफिट पिछले साल कमाए थे पूरे साल में, मान लो इस साल भी उतने ही कमाओगे, फेयर एनफ। पिछले साल आपने कमाए 5 लाख रुपए पूरे साल के, ये 5 लाख किसके हैं, पूरी फर्म के, मीन सभी पार्टनर्स के। तो 5 लाख रुपया कितनी देर में कमाया गया, 12 महीने। हमें 12 महीनों का कैलकुलेट करना है कि 3 महीनों का, कैसे कैलकुलेट होगा, इंटू 3/12, इंटू 3/12 करके क्या आएगा, अमाउंट नहीं पूछ रहा, 3 महीने का प्रॉफिट किसका, पूरी फर्म का। पूरी फर्म के पैसे दे देने डिसीज्ड पार्टनर को कि उसका हिस्सा, मल्टीप्लाई, गेम खत्म। आ गया क्या, उसके हिस्से का प्रॉफिट। ये क्लियर है जी, जल्दी बोलो। पिछले साल था कोविड, धंधे थे चौपट, अब फेयर एनफ होगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे, फिर पिछले 4 साल का क्या ले लेंगे, एवरेज। अब आपको एवरेज प्रॉफिट तो 4 साल का निकालना आता है। 4 साल का जो एवरेज प्रॉफिट निकल कर आएगा, जो एक अमाउंट आएगी, व्हाट इज दैट अमाउंट, प्रॉफिट फॉर 1 ईयर। 1 साल का दे दोगे कि 3 महीने का, इंटू क्या करोगे, 3/12। वो क्या आएगा, फॉर्म का प्रॉफिट बट फॉर सारा दे देंगे कि उसका हिस्सा, मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर। इज दैट ओके। एक और सिचुएशन है, आज एक इलस्ट्रेशन आपने सॉल्व की है। हाउ द गुडविल वाज कैलकुलेटेड, ऑन द बेसिस ऑफ years of purchase into average profits, क्या on the basis of profits credited to deceased partners capital account during the last few years। सिंपल भाषा में गुडविल कैलकुलेट करने का बेस था कि डिसीज्ड पार्टनर को क्या मिला, दैट वाज द बेस। जल्दी बोलो। इन द पार्टनरशिप डीड आपने ये क्लॉज ऐड किया हो सकता है, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर his share of profits are to be calculated on the basis of profits credited to his account during the last 3 years। last 3 years, पिछले 3 साल में उसके प्रॉफिट, उसके हिस्से में जितने प्रॉफिट्स गए थे दे दो। यहां पर ह्यूमैनिटेरियन एंगल आ गया जी। हम उसे पिछले 3 साल में जितने उसके प्रॉफिट्स थे वो उसे दे रहे हैं, बिकॉज उसकी क्या हो गई,
डेथ। फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए आपने पिछले 3 साल के प्रॉफिट जो उसको दे रखे हैं वही बेस बना लिया उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने का। सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ टाइम बेसिस। पहले में हमने पिछला साल लिया, फिर हमने 4 साल के एवरेज लिए, फिर हमने पिछले 4 साल के प्रॉफिट में जितने डिसीज्ड पार्टनर को दिए वो लिए। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस करना चाहते हो हाफ कर दो, और कॉम्प्लिकेशन करना चाहते हो प्लस 10% लिख दो, माइनस 10% लिख दो। तो वो कॉम्प्लिकेशन है कैलकुलेशन की, वो जैसे जैसे आती जाएगी आपको बताते जाएंगे। मैंने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बोला था देयर आर 2 पॉइंट्स, याद है? पहला calculation of amount, we have discussed only that, and the second one was journal entry। एक तो कर ली, अकाउंट कौन सा यूज हुआ? मैंने बोला था कितने यूज होते हैं, एक हो गया, डन। अब कर रहे हैं दूसरा, ये डिटरमाइंड था, अब डिटरमाइंड होगा कि एस्टिमेट होगा? तो अपना ही राज है, जब मर्जी बना लो P&L अप्रोप्रिएशन। कि साल के एंड में बनेगा? सुना नहीं? तो जनाब दे क्या रहे हो आप उन्हें? व्हाट्स द टर्म व्हिच वी आर गिविंग इट टू देम? अमाउंट दे रहे हैं किस नाम से? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो कहां से निकलते हैं जी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। यस और नो? आपको पता है प्रॉफिट कितना? वो तो कब पता चलेगा? साल के एंड में। ट्रायल बैलेंस याद है 11th स्टैंडर्ड? पूर्णिमा जी जागो, साल ट्रायल बैलेंस याद है? उसमें एक वस्तु आती थी सस्पेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर याद है? क्या आता था? क्यों आता था? एरर थी, एरर पता नहीं थी, एरर के बारे में सस्पेंस था, तो कहां डाल दिया? सस्पेंस। एग्जैक्ट है कि सस्पेंस ही है? एग्जैक्ट कब पता चलेगा? साल के एंड में। तो जब पता चलेगा तब किताब देखेंगे। हाल फिलहाल कहां डालें? प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट, डेबिट। प्रॉफिट किसे देना? ऋतिक रोशन जी स्टिल एग्जिस्ट, देना है। 2 Z गया, 2Z's कैपिटल अकाउंट। बोलो जी ओके, जल्दी बोलो भाई। कब होगी ये एंट्री? जब प्रॉफिट निकलेगा, जब वो मरेगा जी। 1 जुलाई 2025। बोलो जी, क्लियर है? देख रहे हो उसे? सुना नहीं? नहीं सुना? लॉस हो तो याद रखना, लॉस हो तो रिवर्स। यस और नो? फिर से पूछ रहा हूं, दे कह रहे हो? प्रॉफिट्स का पता कब चलता है? कैसे पता चलता है? P&L बनाकर। आप प्रॉफिट्स P&L में से बांटते हो पार्टनर्स को। P&L जो आया है वो, यस यस यस, बिटर ट्रूथ है, जो आया है वो जाएगा भी। हाँ क्या ना? जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी, अनलेस साइंस तरक्की कर ले। डन जी? साइंस ने तरक्की की हुई है, पता है? नहीं पता? हाँ, 300 पता नहीं 30 बंदे ऐसे हैं जो मर चुके हैं और मशीनों के अंदर पड़े हैं, और उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि 40 साल बाद, 50 साल बाद अगर साइंस तरक्की कर ले और मरे हुए वापस आ जाएं, पुनर्जन्म हम भी लेंगे। ये फैक्ट है, इंस्टाग्राम पे स्नैपचैट पे नहीं मिलता, पढ़ना पड़ता है। तो ये रियल वर्ड एग्जांपल दे रहा हूं, रियल वर्ड एग्जांपल नहीं दे रहा। चलिए, ये P&L क्या है? सस्पेंस। तो खत्म तो करना पड़ेगा ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस
सस्पेंस अकाउंट, ये एंट्री कब होगी? वेरी गुड जी, ईयर एंड। डन है। अगर जनाब ना मरते, अगर जनाब ना मरते तो साल के एंड तक जीवित रहते, तो प्रॉफिट कहां से लेके जाते? P&L सस्पेंस से। अभी भी वहीं से लेके जा रहे हैं, बस निगाह चाहिए देखने वाली। इकट्ठा कर दो, गए ना? हाँ के ना? लेकिन साल के एंड का सब्र कौन करे? बंदा जान से चला गया, हम कम से कम पैसे से तो जा ही सकते हैं। किन के पास? उसके लीगल आयर्स के पास। इज दैट ओके जी? तो ये एंट्री कब होगी? 1 मार्कर है ये, ऑब्जेक्टिव टाइप। कहां ट्रांसफर होगा P&L सस्पेंस अकाउंट? साल के एंड में। पॉइंट समझ में आया जी? तो ये हो गया पहला सिनारियो, ये हो गया दूसरा सिनारियो, तीसरा भी है। X Y Z 3:1, X Y 3:2। क्या पूछे? Z मर गया, तालियां। क्या पूछे? Z फिर मर गया। भोग पे चले जाओ, ज्यादा दुख हो रहा तो। लंगर नहीं लगा वहां, पांडे मांझने मिलेंगे। क्या पूछे? X और Y की रेशो, X और Y की रेशो, old ratio of the continuing partners is the same as their old ratio, new ratio। यहां गेनिंग रेशो सेम होगी कि डिफरेंट होगी? यहां थर्ड सिनारियो कम्स इनटू द पिक्चर। वो थर्ड सिनारियो आपकी किताब में जब आएगा अलग तरीके से है, उसी की ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन है। अपना जुगाड़ बहुत सिंपल है। अगर ये सीन है तो जो मरा है उसको तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, देंगे कौन? जी जी, गेनिंग पार्टनर्स। अब गेनिंग पार्टनर्स कौन हुए जी? X एंड Y। इसकी एक्सप्लेनेशन आपकी किताब आज तक नहीं दे पाई। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने एक पेपर पे बनाई हुई है। इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर उसे सॉल्व करके आपको दिखाऊं। वो पेपर आपको भेज दूंगा, जिसके पल्ले पड़ गया वेरी गुड, नहीं पल्ले पड़ गया वेरी वेरी गुड, कोई चक्कर नहीं है जी। बस जो पल्ले पड़ने वाली चीज है वो ये है कि आपकी गेनिंग रेशो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, अगर उनकी सेम है एज दी ओल्ड रेशो, फिर P&L सस्पेंस है। अदरवाइज क्या है जी? X और Y, 2 Z's कैपिटल अकाउंट। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलो जी, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सिंपल है जी। अगर X Y Z में से किसी भी एक पार्टनर की डेथ हो रही है और बाकी कुछ मेंशन नहीं है, देन ओल्ड रेशो बिकम्स न्यू एज वेल एज गेनिंग रेशो। सैक्रिफाइस नहीं जी, एज वेल एज। और अगर न्यू रेशो के बारे में कुछ बता दिया या बता दिया गया कि गेनिंग रेशो सेम नहीं है, तो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो वैसे ही करेंगे, सिर्फ डेबिट कितने करेंगे जी? अब आपकी किताब में क्या होगा सुन लो, आपकी किताब में यही एंट्री करेंगे, आपकी किताब में यही एंट्री करेंगे, फिर एक एंट्री और करेंगे, उसमें P&L सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे और इन दोनों को डेबिट कर देंगे। तो उसकी बजाय मैंने एक ही एंट्री कर दी और वो भी कर रहे हैं, गेनिंग पार्टनर्स गेनिंग रेशियो। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलो जी। ये सेटअप है आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट का। मैंने आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दिया कि कब ये आना है, कब ये आना है और कब आने हैं जी जी। अभी पार्ट पेंडिंग है कैलकुलेशन पार्ट। दो मेथड है, टाइम बेसिस और सेल्स बेसिस। दोनों में एंट्रियों का 3 ही सिनारियोज हमारे पास हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन पार्ट है वो डिफरेंट है। सो फर्स्ट इज, ये क्लियर है जी? व्हाट इज दिस? डिटरमाइंड और एस्टिमेटेड? दिस सेटअप इज ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इज सेम। पिक्चर में आते हैं कौन?
और अगर न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो द कंटिन्यूइंग पार्टनर इज नॉट सेम, फिर पिक्चर में कौन आते हैं? जीजी, गेनिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो। इतना सेटअप क्लियर है जी? जल्दी बोलो।